नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी चुनाव की घोषणा में बहुत वक्त है, लेकिन अभी से ही वो चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। चुनाव प्रचार जैसा अभियान शुरू कर दिया है और यहाँ तक कि उन्होंने जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर उपचुनाव होना है, उसमें से ज़्यादातर लोग 9 सीटों पर चुनाव इसलिए होना है कि वहाँ से लोकसभा के उन विधायकों को लोकसभा में चुनाव लड़ाया गया था और जीत कर चले गए हैं। एक चुनाव जो सीसामऊ वाला है वो उस दूसरे कारण से वहाँ चुनाव निरस्त हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से तैयारियां योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब अगर इसकी बात करें तो ये क्यों ऐसा लग रहा है? एक महत्वपूर्ण विधानसभा है मिल्कीपुर, जो अयोध्या जिले में पड़ती है। उस विधानसभा के जो विधायक थे अवधेश प्रसाद, वो जो फैज़ाबाद लोकसभा सीट है वहाँ से जीत कर जा चुके हैं। और चूंकि वो राम मंदिर उद्घाटित हुआ था, इसलिए वहाँ लगातार हिंदुओं को या जो बीजेपी है उनको एक तरह से चिढ़ाया जा रहा है या टीज़ किया जा रहा है कि आप अपनी अयोध्या की सीट नहीं बचा पाए। हालांकि अयोध्या विधानसभा से बीजेपी जीती है उस सेगमेंट में, लेकिन इस सीट पर योगी आदित्यनाथ पिछले 1 महीने में 3 बार जा चुके हैं। कल जब उन्होंने अपनी वहाँ की यात्रा की थी तो उनकी 3री यात्रा थी और उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को अटैक किया और वहाँ पर लगभग 1000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया और एक मिशन मिल्कीपुर योजना पर योगी आदित्यनाथ काम करते दिख रहे हैं। उसको उन्होंने अपनी प्रेस्टीज इशू जैसा बना लिया है। एक वही विधानसभा है जो भाजपा सिर्फ 1 बार जीती है, इसके पहले वहाँ पर भाजपा कभी नहीं जीत पाई है। अब मिल्कीपुर को लेकर के बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, वो एक तरफ है। और मिल्कीपुर विधानसभा जीतना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अब योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। मैं और बाकी सीट्स पर बताता हूं, जैसे करहल है जो मैनपुरी में है, यहाँ से अखिलेश ने सीट खाली की है, वहाँ उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर अयोध्या का मैंने आपको बता ही दिया, अवधेश प्रसाद का है। उसके बाद कटेहरी अम्बेडकर नगर सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है। मझावन जो है वो मिर्ज़ापुर की सीट है, वो बीजेपी के पास है। यहाँ से विनोद कुमार बिंद जीत के जा चुके हैं लोकसभा में। मझावन सीट उन्होंने छोड़ी थी तो उनको जो है वो वहाँ से लड़ाया गया था चुनाव, वो वहाँ से चुनाव जीत के आ गए हैं। अब उसके अलावा फूलपुर है, ये प्रयागराज के भदोही सीट से विनोद कुमार बिंद जीत के आ गए हैं। तो अब ये मझावन सीट पर किसी न किसी को उतारना है। यहाँ पर जो है वो जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने भदोही से चुनाव लड़ा था, वो कांग्रेस से टिकट खोज रहे हैं। वो कांग्रेस से चुनाव लड़ने के फिराक में हैं और इसलिए उन्होंने अभी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात भी की थी। वो पुराने कांग्रेसी हैं, कमलापत त्रिपाठी के पड़पोते हैं, मतलब उनके उसके अलावा अब फूलपुर प्रयागराज बीजेपी के पास है। कुंदरकी मुरादाबाद की सीट है, ये समाजवादी पार्टी के पास है। खैर जो है वो अलीगढ़ की सीट है, ये बीजेपी के पास है। यहाँ से भी जो है वो
बीजेपी के जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब एमएलए थे उनको चुनाव लड़ा दिया गया है हाथरस से और वो जीत कर आ गए हैं। उसके अलावा मीरापुर जो है वो आरएलडी के पास है। ये उसके बाद गाजियाबाद शहर की जो सीट है ये बीजेपी के पास है, अनुज गर्ग लोकसभा जा चुके हैं। सीसामऊ के बारे में पहले बताया, इरफान सोलंकी की सीट है ये। इरफान सोलंकी को डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो इसलिए इस सीट पर वहाँ भी उपचुनाव होने हैं। अब इन जिन सीटों को मैंने आपको गिनाया, करहल से लेकर के सीसामऊ तक, इन सभी सीटों को, ऐसा नहीं है कि केवल वो मिल्कीपुर को लेकर के योगी आदित्यनाथ सक्रिय हैं, इन सभी सीटों पर सक्रियता नज़र आ रही है। और कुछ सीटों पर तो इन सभी सीटों पर लगभग 3-3 मंत्रियों को उन्होंने नियुक्त कर रखा है। बावजूद इसके कि बहुत सारी सीट इसमें से ऐसी हैं जिसमें जो समीकरण, जातीय समीकरण है, वो बहुत मुश्किल है भाजपा के लिए। अब जैसे कुंदरकी सीट है, कुंदरकी सीट जो है वो बर्क के पास है, जो जो बर्क साहब के ग्रैंडसन, जो बर्क साहब जीत के आते थे मुरादाबाद, उनके ग्रैंडसन के पास ये सीट है, वो भी चुनाव जीत के आ गए थे। कुंदरकी सीट में जो समीकरण है वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है, तो ये भाजपा के लिए कितना आसान होगा ये। और वैसा ही हाल सीसामऊ का है। सीसामऊ में भी मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। बाकी सीटें उनके लिए मुश्किल नहीं है। अब करहल जो है यादव बाहुल्य है, ये भी, और चूंकि ये अखिलेश यादव की पारिवारिक सीट है, परंपरागत सीट है, उनके मैनपुरी में पड़ती है, तो ये यहाँ से भी, तो अगर इन उसको देखें तो ये 3 सीटें जो हैं वो बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल होंगी। इसमें मिल्कीपुर को बीजेपी हड़प सकती है, लेकिन फूलपुर में बीजेपी की जीत का मार्जिन बहुत कम था। विधानसभा में 4000 से वो जीत करके आए थे प्रवीण पटेल, तो वो सीट पर भी बीजेपी को खासी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो सारा का सारा मसला है, अभी उसमें से बीजेपी और अलायंस के पास, मतलब एनडीए के पास जो है वो 4+1 सीट्स हैं, और समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें हैं जो जिस पर बाई इलेक्शंस होने हैं। तो और इन सब जगहों पर कैंडिडेट्स को लेकर के बीजेपी ने तो बहुत सारे जगहों पर अपने कैंडिडेट्स को इशारा भी कर दिया है। जैसे मिल्कीपुर में सुनाई दे रहा है बाबा गोरखनाथ, जो एक बार वहाँ से चुनाव लड़के जीत चुके हैं और इन्होंने ये अवधेश प्रसाद को ही हराया था। और दूसरी तरफ वहाँ से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के लड़के को चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। तो ये स्थिति है। अब सीसामऊ में इरफान सोलंकी के परिवार से किसी को टिकट दिए जाने की कवायद चल रही है। करहल में बहुत सारी खबर आ रही है कि इस बार किसी पारिवारिक व्यक्ति को ही चुनाव दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। और सोशल मीडिया का हालांकि भरोसा नहीं होता है, लेकिन जो अखिलेश के छोटे भाई हैं उनका नाम भी इस सीट पर चल रहा था, लेकिन उसकी संभावना कम दिख रही है। तो ये जो पूरा का पूरा मसला है, या पूरी की पूरी जो सक्रियता है योगी आदित्यनाथ की, वो ये बता रही है कि चाहे ये बाई इलेक्शंस हों चाहे ना हों, इसको वो बहुत सीरियसली लेने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ सामान्यतः समाजवादी पार्टी के अलावा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी तो सारे बाई इलेक्शंस लड़ते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बाई इलेक्शन से परहेज करती है। लेकिन उन्होंने इस मामले में पहले से ही घोषणा कर दी है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब उसका प्रभाव जो है वो ज़रूर दिखेगा। जैसे अंबेडकर नगर जो है, अंबेडकर नगर
गढ़ है बहुजन समाज पार्टी का, तो वहाँ पर ये प्रभावी हो सकता है। अलीगढ़ में प्रभाव हो सकता है। तो ये सारी स्थितियां हैं। अब चुनाव की घोषणा होने के बाद और बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन अभी की सक्रियता दिखा रही है। और दूसरी तरफ ये कि अभी और बाकी कोई राजनीतिक दल उतना सक्रिय नहीं दिख रहे हैं जितना भाजपा सक्रिय दिख रही है। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ, चूंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हार हुई थी, उसके बाद इसको उन्होंने प्रेस्टीज इशू बना लिया है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Go पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail